Good morning, everyone. Today is 24th of January और डे है मंडे। तो चलिए दो क्वेश्चन लेते हैं जीके के। काफी अच्छे क्वेश्चन है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आज हम बात करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश और जापान को जो वो लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ए ट्रिपल ए सी और डी ये जो वो किसके टाइप है, क्या ये सिम कार्ड के हैं, क्या ये मेमोरी कार्ड के हैं, क्या ये बैटरी के टाइप है, क्या ये पेपर के टाइप है। अगर आपको याद होगा तो हमने जो वो पेपर के टाइप्स में जो वो A1, A2, A4 साइज का पेपर, A3 साइज का, ऐसे जो वो हमने डिस्कस किया था। मैक्सिमम जो वो A8 तक हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसका मतलब है ये जो वो पेपर के साइज तो नहीं होने वाले। ठीक है, तो इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये जो वो किसके टाइप है, ए ट्रिपल ए सी एंड डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट पॉपुलर सॉब्रिकेट डिस्क्राइब बोथ जापान एज वेल एज द इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये बोले कि इनमें से कौन सा सॉब्रिकेट है, ठीक है, जो मतलब कि पॉपुलर है और दोनों के लिए यूज किया जाता है। एक तो कंट्री जापान के लिए और हमारा एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, उसके लिए यूज किया जाता है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो अरुणाचल प्रदेश जो वो हमारे सबसे ईस्टर्न स्टेट में जो वो आता है। सबसे ईस्टर्न स्टेट बोला जाए तो अरुणाचल प्रदेश है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि सूरज जो वो ईस्ट से निकलता है। ठीक है, आप बोलते हैं कि सूरज जो वो उदय हुआ अस्त हो गया, सूरज जो वो अस्त या उदय नहीं हो रहा है। ठीक है, सूरज जो वो राइज नहीं हो रहा है। सूरज जो वो यहाँ पे देखिए हमारी अर्थ है, सूरज जो वो यहाँ पर है। तो हमारी अर्थ जो वो ऐसे ऐसे अपने चारों ओर भी घूम रही है और सूरज के चारों ओर भी घूम रही है। सूरज एक जगह है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारी अर्थ घूम रही है, सूरज जो वो एक जगह पे ही रुका है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। लेकिन अगर सबसे पहले बात करें कि सूरज जो वो जब हम बोलते हैं सूरज अस्त हुआ, ठीक है, सॉरी, सूर्य उदय हुआ, तो सबसे पहली जो किरण पड़ेगी जब वो हमारे, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो सूर्य इस साइड होगा, तो आपको पता है कि इसकी दूसरी साइड जो वो अंधेरा होगा। सूरज जो वो जब, सूरज तो नहीं, लेकिन जब वो अर्थ जो वो ऐसे घूमेगी, तो ये जो अंधेरा जिस साइड था उस साइड जो वो जब घूमेगी, तो उस साइड जो वो आपकी रोशनी आ जाएगी, प्रकाश आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे जो वो दिन आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ पे जो वो सूरज 6 महीने तक रात रहती है, 6 महीने तक दिन रहता है। कई कई जगह तो जो वो कुछ ही घंटे की जो वो रात होती है या कुछ ही घंटे का दिन होता है। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ वो आपको जानने को मिलेगा, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे। आपको सिर्फ़ इतना बोला है कि अरुणाचल प्रदेश और जापान को जो वो इनमें से कौन-सा जो वो सॉब्रिकेट यूज़ किया जाता है पॉपुलर। तो लैंड ऑफ द राइजिंग सन जो वो इन दोनों को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा अरुणाचल प्रदेश को, क्योंकि इंडिया में सबसे पहली किरण जो वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। ईस्टर्न स्टेट हमारा अरुणाचल प्रदेश ही है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो जापान जो वो उसको जो वो लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोला जाता है। अब आप बोल रहे होंगे कि जापान जो वो यहाँ जैसे है चाइना के तो ईस्ट में आता है, लेकिन अगर जापान के भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो न्यूजीलैंड जो है वो इस जापान के भी सबसे ईस्टर्न साइड है तो साउथ सदर्न साइड नीचे दक्षिण साइड है। लेकिन जापान से भी जो वो ईस्ट में जो वो हमारा न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे वाला कारण ये है कि जब वो चाइना ने बोला कि जैसे चाइना जो वो मान लो यहाँ पर है, ठीक है, जापान जो वो एक हमारे पास आइलैंड कंट्री है, छोटे छोटे आइलैंड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो वो चाइना के ईस्टर्न साइड है, इसलिए चाइना ने बोला कि इसको जो वो लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ठीक है, और एक बात और हो सकती है कि ये जो वो जब हमने इसको बोला तो न्यूजीलैंड जो वो तब डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है, न्यूजीलैंड तब नहीं था, अस्तित्व में नहीं आया था। ठीक है, तो ये भी जो इसका कारण हो सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जापान को अगर इंडिया का स्टेट पूछे तो अरुणाचल प्रदेश को जो वो लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोला जाता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है लैंड ऑफ क्लाउड्स। तो सबसे ज्यादा हमारे अगर देखा जाए भारत में जो सबसे ज्यादा बारिश जो वो कहाँ पे होती है, मेघालय में होती है। ठीक है, तो मेघालय को ही जो वो हमारा लैंड ऑफ द क्लाउड्स कहा जाता है। अगर बात करें कहाँ पे होती है तो मासिनराम जगह है। ठीक है, वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। अगर हम अपने हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में सबसे ज्यादा बारिश जो वो हमारी जो सेकंड कैपिटल है धर्मशाला, तो धर्मशाला में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, हमारे हिमाचल की दो कैपिटल है, समर कैपिटल जो वो शिमला है और विंटर कैपिटल जो वो धर्मशाला है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए, देखिए क्या होता है, अगर आपको पूछा जाए कि सूरज जो वो जैसे यहाँ पे है, ये जो वो लाल क्यों दिखाई देता है, जैसे सूरज जो वो निकल रहा है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं पहाड़ियों से निकल रहा है, जैसे ये पहाड़ी ऐसे निकला, हम मैं जो वो यहाँ पे हूँ अर्थ पर। ठीक है, मुझे जो वो सूरज रेड दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। और जब सूरज जो वो इस साइड जो वो अस्त हो जाएगा और यहाँ पे मान लो चांद है, मून है। ठीक है, देखिए अगर सूरज नहीं होगा तो चांद का भी अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि सूरज जो वो दिन में जब निकलती है सनलाइट इससे, तो ये जो चांद है ये ऑब्जर्व कर लेता है और रात को जो वो ये चमकता है फिर। ठीक है, अगर सूरज नहीं होगा तो चांद नहीं होगा, लेकिन सूरज नहीं होगा तो हम लोग भी नहीं होंगे। ठीक है,
हाँ, क्योंकि सूरज देखिए आजकल तो सूरज से क्या है कि हम लोग जो वो बिजली भी बना रहे हैं, ठीक है? इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए बिजली, तो सूरज नहीं होगा तो पूरी जगह जो वो अंधेरा होगा तो आपको पता है कि जो पेड़-पौधे होते हैं वो जो वो अपना भोजन भी सूरज की सनलाइट से ही बनाते हैं, ठीक है? हमें जो विटामिन डी भी सूरज से ही मिलती है, ठीक है? तो पेड़-पौधे जो अपना भोजन नहीं बना पाएँगे, पेड़-पौधे नहीं होंगे तो हम लोग जो वो नहीं जो वो अपना भोजन पेड़-पौधे अपना भोजन बनाएँगे सूरज से। और हम लोग पेड़-पौधों से अपना भोजन लेते हैं तो हम लोग नहीं जी पाएँगे। ये और पेड़-पौधों से ही हमें जो ऑक्सीजन भी मिलती है। तो इसका कारण ये है कि सूरज नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तो अगर आपको पूछा जाए कि सूरज जो वो लाल क्यों दिखाई देता है? ये होता है स्कैटरिंग की वजह से। आपको पता है कि हमारी अर्थ है यहाँ पे छोटे-छोटे जो वो धूल कण हैं, ठीक है? धूल कण हैं। अगर आपको ध्यान से पता होगा सूरज की सनलाइट जब आती है तो कई सारे रंगों के साथ आती है। जैसे सबसे ज़्यादा जो स्कैटर होता है वो जो वो बैंगनी कलर जो वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, बैंगनी। अगर पूछा जाए सबसे कम जो वो रेड कलर जो वो सबसे कम स्कैटर होता है। तो जब रेड और बैंगनी और भी कई सारे कलर हैं जैसे पिंक है, ठीक है? विबग्योर आपने नाम सुना होगा, ठीक है? तो वैसे ही जो वो सारे कलर यहाँ पे आते हैं लेकिन ये जो बैंगनी कलर है, ये सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है। तो बाकी सभी कलर जो वो यहाँ पे दो छोटे-छोटे धूलकण भी है तो ये तो स्कैटर हो गए। मतलब कि ये जो वो फैल गए, ठीक है? ठीक है, मतलब कि इनका बिखराव हो गया। तो ये जो रेड कलर है इसका सबसे कम हुआ तो इसलिए जो वो हम यहाँ से जब देखेंगे तो रेड ही दिखाई देगा, बाकी कलर जो वो थोड़े-थोड़े बिखर गए आपस में। तो इसलिए जो वो लाल कलर दिखाई देता है तो इसका कारण है जैसे शाम के टाइम भी ऐसा होता है और दिन के टाइम भी। ओके तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा लैंड ऑफ द राइजिंग सन, अरुणाचल प्रदेश को और जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हिच ऑब्जेक्ट इज व्हिच ऑब्जेक्ट्स ऑफ एवरीडे यूज हैव टाइप कॉल्ड एए ट्रिपल ए सी एंड डी। देखिए ये जो वो टाइप है किसके, ये जो बैटरी के टाइप है। जब हमने पेपर की बात की थी तो ए 1 से लेकर के ए 8 तक बात की थी, ठीक है? तो अ, ये जो वो पेपर के टाइप है और बैटरी के टाइप है एए ट्रिपल ए सी एंड डी। ये जो वो इसमें जो वो ज़्यादा वोल्टेज में जो वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता लेकिन साइज के हिसाब से जो वो इनाम दिए गए हैं। मतलब कि साइज को देख करके जैसे ए ट्रिपल ए सी एंड डी। कई जो वो जैसे घड़ी में जो भी बैटरी यूज होती है जैसे सेल, आपको पता होना चाहिए कि दो सेल जब आपस में मिलते हैं, ठीक है? जैसे पॉजिटिव जैसे ए जो वो पॉजिटिव नेगेटिव जैसे मैंने जो वो एक सेल बनाया यहाँ पे। आपने जो वो ऐसे सिंबल जो वो देखे होंगे जैसे ऐसे और ऐसे। सॉरी ये मैंने गलत बना दिया, मैं फिर से बना देता हूँ। यस, ऐसे और ऐसे। ये जो वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एक सेल का जो वो सिंबल है, जब वो यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ेगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है? तभी तो पास होगा करंट, ठीक है? तो ये 2 सेल मैंने बनाए, तो इसको जो वो बैटरी बोलते हैं, ठीक है? तो ये ही इसी के जो वो टाइप हैं, एए, ट्रिपल ए हो सकता है, सीडी हो सकता है, 9 वोल्ट हो सकता है, तो ये जो वो बैटरी के ही टाइप हैं। अगर हम सिम की बात करें, तो सिम में आपने सुना होगा नैनो, माइक्रो सिम, ठीक है? मिनी सिम, मिनी मिनी होती है सबसे जो बड़ी वाली सिम होती है, जो सॉरी जो स्टैंडर्ड सिम होती है हमारी, ठीक है? फिर माइक्रो जो वो उससे थोड़ी छोटी होती है, फिर जो वो नैनो आती है, जो कि सबसे छोटी होती है। आजकल तो नैनो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। अगर हम मेमोरी कार्ड की बात करें तो मेमोरी कार्ड में जो वो आपने जैसे 2 जीबी सुना होगा, 3 जीबी के मेमोरी कार्ड होते हैं, 4 जीबी, 8 जीबी, 16 जीबी, 64 जीबी, 128 जीबी, तो कई सारे जो ऐसे आपने सुना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बैटरीज। तो याद रखिए जो वो बैटरी के टाइप है। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।